वेलकम टू द अली जोन। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा वीडियोस देखने के अंदर। मैंने जो जो चीज़ समझाई है वो समझ आ रही होंगी और आपने अपना जो है ये वाला टास्क भी पूरा कर लिया होगा जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिया था। तो इसी के साथ साथ अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 4। तो मैं लेक्चर 4 के नाम से फाइल बना लेता हूँ, lecture4.html। और जैसे मैं इधर फाइल बनाता हूँ मैं अपनी बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैं इसके टाइटल में लिख देता हूँ आज हमने क्या पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म्स और इनपुट टैग्स के बारे में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर्म्स। तो फॉर्म लिखने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का टैग लगाना है। तो फॉर्म का टैग लगाने के बाद अब आपके पास यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा क्या। अब ये क्या है भाई, अब एक्शन की जगह पे क्या लिखना है। ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट है जो कि सर्वर की तरफ जाएगी। ये दो रिक्वेस्ट होती है, एक होती है गेट रिक्वेस्ट, एक होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। लेकिन हम यूज करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। ये चीज़ें मैं आपको बैकएंड के अंदर बताऊंगा कि इसका क्या काम है। लेकिन आपको बहुत छोटी सी समरी में दे देता हूँ इसकी। ये गेट रिक्वेस्ट एक हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई डेटा या फिर थोड़ी सी चीज़ हमने सर्वर को हिट करना हो हमने किस तरीके से, तो हम जो है गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा डेटा भेजना है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। हम जो पासवर्ड्स वगैरह भेजते हैं वो भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजते हैं, गेट रिक्वेस्ट में नहीं भेजते। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि गेट और पोस्ट में फ़र्क है। अगर नहीं भी आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हम इस चीज़ को जो है बेहतर डिस्कस करेंगे जब हम बैकएंड की तरफ जाएंगे। फिलहाल तो आपका इनिशियल स्टेज है और मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इनपुट टैग्स के बारे में कि फॉर्म में हमने इनपुट टैग्स कैसे लगाना है। इनपुट टैग के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले कि इनपुट। इनपुट लगाने के बाद अब सबसे पहला इनपुट हमारे पास है टाइप। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इस इनपुट का टाइप क्या है, ये टेक्स्ट है। अब देखते हैं इसका क्या काम है भाई। अगर मैं इसको गो लाइव करूं तो ये आ गया मेरा टेक्स्ट। यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ये एक इनपुट है। बेसिकली इनपुट का को पता है जो हम यूजर से लेते हैं। तो ये आ गया इनपुट टैग। लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे कैसे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके बाद प्लेस होल्डर। जैसे ही हम प्लेस होल्डर पे इंटर करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट टेक्स्ट। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पे है राइट टेक्स्ट। अब ये प्लेस होल्डर का काम तो आपको लग गया पता कि प्लेस होल्डर ने जो भी हम टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं या फिर कोई भी इनपुट के अंदर हमने कोई चीज़ लिखनी है तो वो हमने प्लेस होल्डर के थ्रू ही लिखनी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोफेशनली थोड़ा दिखे तो मोस्टली हम इसमें लगाते हैं लेबल। जैसे ही आप लेबल लगाएंगे तो अब ये कहेगा फॉर कि आपको लेबल किस चीज़ के लिए चाहिए। तो लेबल लगाने के लिए आपको एक आईडी की जरूरत होती है, यूनिक आईडी की। ये इसका नाम टेक्स्ट तो है लेकिन इसकी कोई आईडी नहीं है। तो मैं इनपुट के आगे जहाँ पर टी खत्म हो रहा है इनपुट का और टी स्टार्ट हो रहा है टाइप का, वहाँ पे अगर मैं आईडी लिख के एंटर करूँ और यहाँ पे मैं इसको एक आईडी दे दूँ फॉर एग्जांपल टी के नाम से, तो क्या होगा। अब अगर इसने मुझे बोला है कि लेबल फॉर, फॉर का मतलब किस चीज़ के लिए आपको ये आईडी चाहिए, मतलब किस चीज़ के लिए आपको चाहिए लेबल। तो मैं लिखता हूँ टी के लिए चाहिए जो कि मेरा अ, जो कि मेरी इनपुट की आईडी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर टेक्स्ट। अब जैसे मैं इंटर टेक्स्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ अपने ब्राउजर की तरफ तो ये देखिए ये आ गया इंटर टेक्स्ट और राइट राइट टेक्स्ट ये आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे इनपुट टैग्स होते हैं। आप इसको मजीद देखने के लिए अपने क्रोम में जाइए और W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन कीजिए। ये रहे W3 स्कूल। इसकी वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर HTML इनपुट टैग्स पे जाएंगे, आपको इतने सारे इनपुट मिल जाएंगे। ये इतने सारे इनपुट टैग्स हैं। हम एक एक करके जो थोड़ा सा टिपिकल है उन पर बात करते हैं। इससे भी पहले मैं यहाँ पर बॉडी से पहले एक H1 लगा देता हूँ जिसमें लिखता हूँ कि फॉर्म फॉर अलीजोन कोर्स। अब मैंने ये लगा दिया कि मैं फॉर्म बना रहा हूँ अलीजोन के कोर्स का। तो चलो एक हम छोटा सा फॉर्म क्रिएट ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं
क्या लगाऊंगा? सबसे पहले तो मैंने जो अपना लेबल लगाया है, लेबल के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वहां पे मैं लिखूंगा इंटर योर नेम। अब यहाँ पे मैं इंटर योर नेम पे तो देखता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है इंटर योर नेम। और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि एक और इनपुट टैग लगाते हैं जो कि है पासवर्ड। जैसे ही मैं इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर सेमी कॉलन लगाऊंगा तब मेरे जितने भी इनपुट के टाइप्स हैं वो आ जाएंगे। मैं लिखता हूँ पासवर्ड और नेम में दे देता हूँ इसका पासवर्ड। बेसिकली नेम और आईडी, आपको आईडी सेम नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की, आईडी डिफरेंस होती है, क्लास हम सेम लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको मैंने आईडी और क्लास जो है बिल्कुल जिसे हम कहें कि खुल के नहीं बताया है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा इंशाल्लाह जल्दी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी, मेरा जो आईडी है वो पी है। और मैं इसको लेबल दे देता हूँ, लेबल मैं इसको किसी दे देता हूँ इंटर पासवर्ड का। तो मैं अगर लेबल लिख के फॉर पासवर्ड फॉर पी, अब मैं इसका लेबल ले देता हूँ कि इंटर योर पासवर्ड। हम एक छोटा सा फॉर्म अभी क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो चीज़ों को समझने में। अब इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके, ताकि और इसको कॉपी करने का मकसद क्या था, हम जब भी कोई पासवर्ड इंटर करते हैं हमें इसको री इंटर करना पड़ता है दोबारा दोबारा, ताकि हमें कंफर्म हो जाए पासवर्ड। तो मैं इसकी आईडी देता हूँ डबल पी, और यहाँ पे लेबल में भी मैं इसकी आईडी इसका दे देता हूँ डबल पी, जो कि इसका नाम है। और मैं लिखता हूँ इंटर पासवर्ड अगेन। तो अब अगर मैं अपना चेक करूं कि मेरा फॉर्म थोड़ा सा कैसा दिख रहा है, तो मेरा फॉर्म ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि यार ये नीचे आए। अगर ये यहाँ पर आया है तो इंटर पासवर्ड यहाँ पे आए, इंटर अगेन पासवर्ड यहाँ पर आए। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको अभी तक मैंने डिव के बारे में नहीं बताया कि डिव क्या होता है, डिव का काम क्या होता है। बस थोड़ा सा इन डिटेल नहीं, आपको हल्का सा बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिव का क्या काम होता है। डिव बेसिकली एक कंटेनर होता है जो कि आपकी चीज़ों को एक अलग अलग जगह पर रखने के लिए मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिव बनाया है यहाँ पे, और इस डिव की क्लोजिंग टैग मैं कंट्रोल एक्स करके, जहाँ पर मेरा इधर टेक्स्ट का प्लेस होल्डर है यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं फिर एक डिव बना लेता हूँ। डिव बेसिकली एक कंटेनर होता है, ऐसा कंटेनर जहाँ पे आप अपनी चीज़ें अलग अलग कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिव बना रहा हूँ वन के नाम से, तो डिव वन में मेरा एक फॉर्म सेव है, और डिव टू में मेरा टेबल सेव है, डिव थ्री में मेरा ये क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन सेव है। अगर मैं ये चीज़ करके यूँ बनाता हूँ तो इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा, इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि जब भी मैं कोई वेबसाइट बना रहा होगा तो मुझे उसको सेक्शंस देने में आसानी होगी। देखिए आ गया, और देखें ये अब बिल्कुल ठीक ही हो चुका है। इंटरव्यू पासवर्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन अगर मैं इधर बियर टैग दूं इन दोनों के बीच में तो क्या होगा? आपको बताया था बियर टैग क्या करेगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए जिसके ऊपर मैंने बियर टैग दिया वो इसके ऊपर आ गया, इसलिए मैं बियर टैग ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये तो बहुत अजीब लग रहा है, मेरा ये इंटरव्यू पासवर्ड इधर आना चाहिए, ये इधर क्यों आ रहा है? तो मैं क्या करूँगा, एक बहुत सिंपल सा काम, मैं लेबल को कॉपी करके ओके कट करके, जहाँ पर मैंने जिस जगह पे मैंने अपना इनपुट लगाया है उससे पहले मैं लेबल लगा लूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें एक सीक्वेंस में रहेंगी और ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। देखिए आ गया, ये चीज़ मेरी हो गई। लेकिन अगर मैं डिव के बाद एक बीआर टैग लगाना चाहूँ थोड़ी सी स्पेसिंग देने के लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। देखिए डिव के बारे में अगर आपको इतना खास नहीं पता लगा तो इस चीज़ को फिलहाल रहने दीजिएगा, ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम डिव के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम डिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इजी रहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको बताता हूँ कि डिव बेसिकली आपका एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर आप अपना सारा जो है अपना मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम जो है वो वहाँ पर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब एक और इनपुट टैग है रेडियो के नाम से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनपुट, और ये टेक्स्ट क्यों आ गया,
इनपुट सेमीकोलन रेडियो, और नेम में यहाँ पे देता हूँ फॉर सपोज जेंडर, आईडी में देता हूँ जी। अब इसका मैं लेबल लगा लेता हूँ, लेबल फॉर। फॉर में आपको पता है फॉर का मतलब कि हमें किस चीज के लिए चाहिए, और हमारी आईडी क्या है जी, मतलब हमें जो चाहिए है वो चाहिए है जी के लिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ जी, और लेबल में लगा देता हूँ मेल। ये सेम चीज मैं कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आईडी जैसे कि मैंने कहा सेम नहीं हो सकती, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम आईडी में, और फॉर एम में जाके मैं यहाँ कर देता हूँ फीमेल। तो देखते हैं कुछ कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। ये हमारा रेडियो बटन बन गया। हमें एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी, तो हम इसमें एक ही करेंगे। अगर मैं मेल को भी क्लिक करता हूँ तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने इनका नेम सेम क्यों रखा। अगर मैं इसको एक आर ज़्यादा देता हूँ, मतलब ख़राब कर देता हूँ, इसका नेम सेम नहीं होता। तो अब अगर मैं फीमेल को क्लिक करूंगा और मेल को भी क्लिक करूंगा तो ये दोनों ही सिलेक्ट होंगे, एक नहीं होगा। इसीलिए मुझे इसका नेम सेम रखना पड़ेगा ताकि ये ऑप्शंस में जाए, ये मुझे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करने में मदद करे। तो यहाँ पर भी मैं टिक लगा देता हूँ ताकि हम इसको भी एक अलग ही कैटेगरी में रखें। अ, देखें ये अब कुछ अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो अब हम कुछ और भी इनपुट टैग्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना एक फॉर्म बना रहा हूँ छोटा सा। तो इसके लिए मैं और कौन कौन से जो है इनपुट टैग्स वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर चेक बॉक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। इनपुट चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में मैं क्या करूँगा, नेम फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि चेक आई डी इज इक्वल टू सिर्फ के कर देता हूँ। तो देखता हूँ मेरा चेक बॉक्स कैसा लग रहा है। मेरा चेक बॉक्स ऐसा लग रहा है। अब इसके लिए मुझे इसको लेबल भी देना पड़ेगा, जो कि मैं दूंगा इनपुट से पहले ताकि ये आगे आए। मैं लिखता हूँ लेबल फॉर के, मतलब फॉर का मतलब किसके लिए लेबल चाहिए मुझे। ये रहा मेरी आईडी जिसका नाम मैंने रखा हुआ है के, तो मुझे इसके लिए चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ यू आर यू आर इंटरेस्टेड। अगर मैं ये लिख के यहाँ पर चाहता हूँ तो ये मेरा आ गया यू आर इंटरेस्टेड। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो इसका मतलब कि मैं आगे जा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। इसके बाद ये सब करने के बाद मैं इसको भी एक डिव में डाल देता हूँ ताकि ये अलग अलग हो जाए। डिव बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट है, उस बारे में भी हम बात करेंगे कि ब्लॉक और इनलाइन क्या होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक में भी शायद उसी पे ही आए आपका। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डिव के बारे में बता दूं कि डिव का काम क्या होता है। क्योंकि जितनी जल्दी आपको इस बारे में पता लगे वो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ना ज़्यादा इस्तेमाल होती हो या फिर इस चीज़ पे फोकस ना होता हो। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, बल्कि सबसे ज़्यादा आप जो भी काम करेंगे वो अपने डिव के अंदर ही करेंगे। इसीलिए डिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं कुछ और टैग्स भी लगा लेता हूँ इसमें। इनपुट टैग्स कुछ और भी लगा लेते हैं, जैसे कि सिलेक्ट टैग। तो सिलेक्ट टैग लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको भी एक डिव में डाल देता हूँ और मैं देता हूँ सिलेक्ट। नेम में लिख देता हूँ कि क्योंकि हम फील्ड वर्क के रिलेटेड बना रहे हैं, तो मैं फॉर सपोज एग्जांपल के तौर पे, खैर फील्ड से हट के थोड़ा लिख देता हूँ उसका नाम फ्रूट्स, और उसको आईडी भी देता हूँ एफ के नाम से। अब सिलेक्ट टैग के अंदर आके मुझे इसके ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे। मैं इसमें ऑप्शन लगाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन का मेरी वैल्यू क्या होगी, मैं लिखता हूँ बनाना, और इसका नाम भी लिखता हूँ बनाना। अब ये वैल्यू क्या है और ये यहाँ पर मुझे क्यों लिखना पड़ रहा है, ये आप छोड़ दें फिलहाल। ये जब हम मजीद बैकएंड में काम करेंगे तब आपको इस चीज़ के बारे में मैं सारा बताऊंगा। इसका दूसरा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ मैंगो। इसका तीसरा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ
कौन सा रखें हम, कौन सा रखें, कौन सा रखें, कौन सा रखें हम, कौन सा रखें? ग्रेप्स। अब यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ मैंगो और ग्रेप्स। अब अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरा एक सिलेक्ट टैग बन चुका है। मैं इनमें से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनली बना लेता हूँ क्योंकि ये मैंगो टैग वगैरह तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ फील्ड। आईडी इसकी एफ सही है और इसकी वैल्यू में जाके मैं इसको दे देता हूँ कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल। और यहीं पे सिलेक्ट टैग से एक लेबल बना लेता हूँ और लेबल फॉर एफ। और एफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ कि इन विच डिवाइस यू विल वर्क। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहतर समझ आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन विच डिवाइस विल यू वर्क। अब यहाँ पे बनाना है, मैंगो है और ग्रेप्स है। अभी थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसीलिए मैं इस लेबल के बीच में एक बी आर टैग लगा देता हूँ। वैसे तो मैं बी आर टैग बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी लगा देते हैं। अभी आ गया मेरे पास एक ऑप्शन कि मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं अपडेट हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म ही बना है, इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बना। पासवर्ड में आप चेक करें तो ये वाकई ही पासवर्ड है, देखिए इसमें आप कुछ भी लिखें ये पासवर्ड ही माना जाएगा। और ये चीज़ें आपको एसईओ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, नो डाउट। और इसके साथ साथ अब जो सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा टैग होगा या वो कौन सा जो है इनपुट होगा जो कि मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, वो पता है कौन सा? वो है, मैं डिप के अंदर ही लिखता हूँ इनपुट डॉट सेमीकोलन बटन। बटन की वैल्यू में देता हूँ कि इंट्रो। और जैसे ही मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरा बटन बन चुका है इंट्रोल का, ये देखें। अब मैं इसके ऊपर भी एक बी आर टैग लगाता हूँ ताकि ये बिल्कुल अलग हो जाए, ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। और इस डिफ के ऊपर भी मैं बी आर टैग ही दे देता हूँ। दरअसल ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने डिफ के बाद नहीं दिया था बी आर टैग, स्पेसिंग के लिए नहीं दिया था। अब ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बल्कि इसके बीच में ज़्यादा स्पेस देने के लिए मैंने 2 बार बी आर टैग यूज़ कर लिया ताकि इसके बीच में 2 बार नई लाइन आए। लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। तकरीबन हमने बात की है काफ़ी सारे सिलेक्ट टैग के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी आप W3 स्कूल्स के अंदर आकर इन सारे के सारे इनपुट्स को चेक कीजिएगा, इनको खुद से सेट करने की कोशिश कीजिएगा और खुद से इनके ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखाइएगा ताकि आपको ये चीज़ बेहतर समझ आए। अब मैं एक और टैग के बारे में बात कर लेता हूँ, एक और इनपुट के बारे में बात करता हूँ जो कि है टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे नेम में देता हूँ इसका टेक्स्ट, आईडी दे देता हूँ इसकी मैं टेक्स्ट, और इसके सेंटर में मैं लिखता हूँ राइट अबाउट योर इंटरेस्ट इन माई कोर्स। तो देखता हूँ ये कैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। वैसे हम इसका साइज यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ से पकड़ के इसको मैं जितना चाहूँ उतना बड़ा छोटा कर सकता हूँ। पहले हमें इसमें विड्थ और लेंथ मेंशन करनी पड़ती थी, लेकिन अब वेब डेवलपमेंट चेंज हो चुकी है, ओवर टाइम काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है, तो इस चीज़ की अब खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसको भी मैं एक्टिव में ही लिखूंगा, कंट्रोल एक्स और वी, ताकि ये अलग हो जाए। और इसके अंदर भी मैं एक बी आर टैग लगा दूंगा ताकि ये नीचे आ जाए।
और ये बन गया मेरा एक छोटा सा फॉर्म। बल्कि इसके अंदर एक चीज़ मुझे रह रही है, जो कि है इसके अंदर मैं लगाता हूँ दोबारा से इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, सॉरी रेंज। रेंज निकालने से अब मैं इसका नाम भी रेंज लिख देता हूँ। इसकी आईडी में भी मैं लिख देता हूँ रेंज आर। और अब देखता हूँ ये कैसा लग रहा है। ये मेरी बन गई रेंज। और इसका जो लेबल है, इसका लेबल मैं दे देता हूँ ये लेबल फॉर आर, जो कि मेरी आईडी है। और इसके अंदर मैं देता हूँ कि व्हाट इज योर इंग्लिश लेवल। ये करने के बाद अगर मैं चेक करूं तो ये मेरा एक छोटा सा रेडियो बटन आ गया, जो कि हाई एंड लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो बताता है कि ये कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है। मुझे वैसे ये बटन बिल्कुल नीचे एंड में रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। खैर है, हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक मेरा जो मैंने लेक्चर दिया है वो उसकी समझ सारी की सारी आई होगी। आज हमने काफ़ी ज़्यादा ये कोड लिख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इसमें। तो हम एक और चीज़ छोटी सी देख लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि आपको बतानी थोड़ी ज़रूरी है। वो है ऑटो फोकस के बारे में। अगर मैं इसके अंदर आके ऑटो फोकस मोड, वैसे ऑटो करेक्ट, ऑटो कंप्लीट, ऑटो कैपिटलाइज, ये सारे हैं, लेकिन मैं ऑटो फोकस के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं इसको ऑटो फोकस कर दूँ तो जैसे ही मैं इधर जाऊँगा और मैं इस पेज को जितनी बार मर्जी रिफ्रेश कर दूँ, इसका फोकस सिर्फ इस पे जाएगा जिसमें मैंने ऑटो फोकस लगाया हो। आप बाकी सारे जितने भी ऑटो के ऑप्शंस हैं वो सब चेक ज़रूर कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ सब आया होगा। और अपना टास्क लेते जाएं आज का। आपका आज का टास्क ये है कि आपने सबसे पहले अपना कोई भी फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले H1 की एक हेडिंग लगानी है, जिसमें आपने लिखना है आपका फॉर्म का नेम। उसके बाद आप जितने ज़्यादा इनपुट यूज़ करना चाहे, कोई इस पे पाबंदी नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा हो सकता है उतने इनपुट इनपुट लगाएं। उसके बाद जो है अपना एक पूरा का पूरा एक फॉर्म क्रिएट करें। ये रहा आपका आज का टास्क। मुझे उम्मीद है कि आप अपना टास्क पूरा करेंगे। और टास्क अगर पूरा नहीं करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, आपको नहीं अच्छा लगेगा ज़्यादा, और ज़्यादा समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब तक प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे वो कभी भी आपको नहीं आएगी। सीखने से या लिखने से कभी भी आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे। इसलिए जितना हो सकता है अपना सपोर्ट दिखाएँ। पिछली वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एचटीएमएल बिल्कुल ख़त्म होने को है इस वक़्त। अपने बिल्कुल ही जिसे कहो कि एंडिंग स्टेजेस पे आ चुकी है। और हम जल्दी जो है सीएसएस स्टार्ट करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।